नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस एक टाइप की नेसल एलर्जी है जो इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन के कारण से होती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली हार्मलेस चीज़ों जैसे कि डस्ट, पोलन या मोल्ड स्पोर्स को डेंजर समझ लेता है, तब वो बॉडी में एलर्जी रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो आपके आसपास के हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब नाक के अंदर चले जाते हैं तो आपके बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो अननेसेसरीली रिएक्ट करता है और नाक से पानी बहना, सूजन या फिर छींक स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको बार बार छींक आती है, नाक बहने की प्रॉब्लम रहती है या ब्रीदिंग इशू आती है यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हो सकता है कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो। एलर्जिक राइनाइटिस होने के कुछ कॉजेज या ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डस्ट माइट्स, मोल्ड्स, परफ्यूम, केमिकल फ्यूम्स, स्मोक या फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा होने की या एक्जिमा होने की। ये जो एलर्जेंस होते हैं ये नेसल पैसेज में चले जाते हैं, जिसके कारण इम्यून सिस्टम आईजीई एंटीबॉडीज बनाता है। ये आईजीई हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, स्नीजिंग, इचिंग और वाटरी डिस्चार्ज होती है और पेशेंट को लगता है कि उन्हें कोल्ड हो गई है, जबकि उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस हुआ होता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंट स्नीजिंग यानी बार बार छींक का आना, स्पेशली मॉर्निंग में, वाटरी नेजल डिस्चार्ज होना यानी कि नाक से बिल्कुल पानी जैसा बहना, नेसल कंजेशन होना या ब्लॉक नोज, वाटरी आईज या आईज में इचिंग होना। अगर सुबह उठते ही आपको छींक आ रही है, नाक कंटिन्यूअसली बह रहा हो और आंखें लाल हो जाए और उनमें से पानी आने लगे, तो ये कोल्ड नहीं एलर्जी होती है। एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। ये स्पेशली पोलन के सीजन में होती है, जब पोलन ग्रेन्स बहुत ही ज्यादा होती है इन्वायरमेंट में। दूसरी है पेरिनियल, ये साल भर इफेक्ट करती है पेशेंट को, ये मोस्टली इंडोर एलर्जेंस के कारण होती है। थर्ड है ऑक्यूपेशनल, ये स्पेशली केमिकल, पेंट, गैसेज या फ्लोर डस्ट के कारण होती है। एलर्जिक राइनाइटिस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक का बंद रहना, माउथ ब्रीदिंग यानी कि मुंह से सांस लेना, थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है और ड्राई कफ भी हो सकती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इफेक्ट करती है और कभी कभी ब्रोंकोस्पैज्म, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। यानी कि नाक बंद होने से नॉर्मल सांस लेने का सिस्टम तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ साथ में चेस्ट और लंग्स भी इफेक्ट होते हैं। इसी वजह से एलर्जी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एलर्जिक राइनाइटिस के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो हमें ट्रिगर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ट्रिगर फैक्टर यानी कि कॉजेज जिससे कि पेशेंट इफेक्ट हो रहे हैं और उनमें ये एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। इसके लिए हम एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि स्किन प्रिक टेस्ट। इसमें हमें किस एलर्जन से एलर्जी है ये पता चल जाता है। सीरम आईजीई टेस्ट, इससे स्पेसिफिक आईजीई लेवल पता चलता है बॉडी में। सीटी स्कैन या एक्सरे करा सकते हैं साइनसाइटिस या नेसल पॉलिप को डिटेक्ट करने के लिए। इसे मैनेज करने के लिए हम एलर्जेंस को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर साफ सफाई रखें, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को अवॉइड करें, प्रॉपर डाइट, स्लीप और हाइड्रेशन लें। होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि हिस्टामिनम, ये नेचुरल एंटीहिस्टामाइन के जैसा काम करती है बॉडी में और एलर्जिक रिएक्शन को रोकती है। ये बहुत यूजफुल है एक्यूट एलर्जिक अटैक में। दूसरी है लेमना माइनर, ये बहुत यूजफुल है जब नेसल ब्लॉकेज के साथ साथ नेसल पॉलिप भी हो और एलर्जी स्पेशली मॉनसून में हो। थर्ड है ट्यूबरकुलिनम, अगर पेशेंट को बार बार एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा हो और पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो तो ये बहुत यूजफुल है उसके लिए। फोर्थ है एलियम सिपा, अगर एक्रिड डिस्चार्ज हो रहा हो नाक से और बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा हो नाक में और वाटरी आईज भी यानी कि आंख से भी पानी गिर रहा हो, तो ये बहुत यूजफुल है उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।